हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रीवियस वीडियो की भांति इस वीडियो में भी हम मुहावरे, लोकोक्तियों, उसके अर्थ और उसके वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाया है, जिसमें हमने 10 मुहावरे और लोकोक्तियों को, जैसा कि आयोग के द्वारा पूछा जाता है, उसको हमने लिया है। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इसमें कहा गया है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो आप लोग जानते हैं कि जो बिल्ली है वो किसी व्यक्ति को देख करके तेजी से भागती है, दौड़ती है। तो इसका मतलब है कि अगर बिल्ली के गले में घंटी बांधने की बात की जा रही है, तो कोई व्यक्ति जो जोखिम भरे कार्य के करने की पहल कर रहा है। तो इसका अर्थ होगा जोखिम भरे कार्य को करने की पहल करना। इसमें आप लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखते हुए वाक्य में प्रयोग बना सकते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा G20 की अध्यक्षता को अपने पक्ष में लेना बिल्ली के गले में घंटी बांधने के समान है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कुएं में भांग पड़ना, यानी कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। उड़ती चिड़िया की पंख गिनना, सूझबूझ से कार्य करना। इसका अर्थ होगा सूझबूझ से कार्य करना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, यानी कि अत्यंत चतुराई वाला होना। अत्यंत सूझबूझ या चतुराई वाला होना। बहती गंगा में हाथ धोना, आप लोगों ने सुना होगा, बहती गंगा में हाथ धो लिया, यानी कि अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब अवसर का लाभ उठाना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, पांचवा, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, अपना हठपूर्वक व्यवहार करना या सबसे अलग कार्य करना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना का मतलब सबसे अलग कार्य करके दिखाना। डेढ़ चावल की कोई खिचड़ी पकाता है, यानी कि वह सबसे अलग कार्य करके दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, यानी कि थोड़ी सी वस्तु या चीज खो जाने पर थोड़ी सी चीज खो जाने पर असली स्वभाव प्रकट हो जाता है। असली स्वभाव का प्रकट होना। फिर सातवां बात करते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि अपनी अयोग्यता का दोष दूसरे पर डालना। अपनी अयोग्यता का दोष दूसरों पर डालना, ये हो जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि जोखिम भरे कार्य की पहल करना। कुएं में भांग पड़ना, यानी कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, यानी कि अत्यंत सूझबूझ या चतुराई वाला व्यक्ति।
बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि अवसर का लाभ उठाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना यानी कि सबसे अलग कार्य करके दिखाना। दमड़ी की हांडी गई कुत्ते की जात पहचाने की। थोड़ी सी वस्तु या चीज खो जाने पर असली स्वभाव प्रकट हो जाना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अयोग्यता का दोष दूसरे के सिर मढ़ना या दूसरों पर डालना। घना क्या कहा गया है? थोथा चना बाजे घना, यानी कि जो व्यक्ति अंदर से खोखला होता है वह बहुत ही बड़बड़ाता है। यानी कि इसका अर्थ होगा जो व्यक्ति अंदर से खोखला हो बहुत शोर मचाता है। जो व्यक्ति अंदर से खोखला हो वह शोर अधिक मचाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। किसी अयोग्य व्यक्ति को कुछ मूल्यवान चीजें प्राप्त हो जाना। छछूंदर के दिल पे चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति के पास मूल्यवान वस्तु आ जाना। फिर नेक्स्ट बात करें, जहां देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात, यानी कि अवसरवादिता। अवसरवादिता, जहां देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात, यानी कि अवसरवादिता। जहां पर लाभ मिले वहां पर टिक जाना, स्थिर हो जाना। तो थोथा चना बाजे घना, यानी कि जो व्यक्ति अंदर से खोखला होता है वह शोर अधिक हो जाता है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी कि अयोग्य व्यक्ति के पास मूल्यवान वस्तु आ जाना। जहां देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात, यानी कि अवसरवादिता। तो आई होप फ्रेंड्स हम लोगों ने मुहावरे और लोकोक्तियों को पूरी विस्तृत चर्चा के साथ पढ़ा है। आप इसको वाक्य में प्रयोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर वाक्य में प्रयोग नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।